एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी की तरफ जा रहा था। बट जब वो अपनी बॉडी की तरफ गया तो उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा, जिससे हमें ये पता चल गया, चेयरमैन को ये पता चल गया कि अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आए तो वो दोनों मर जाएगी। इसीलिए चेयरमैन को वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने निकाल दिया। और जब वो जा रहा था तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बैंग्योल भी आ गई होती है न्यूयॉर्क से यहाँ पे, और वो इस र्यूमर को फैला देती है कि जो एक्सीडेंट है वो चेयरमैन ने नहीं किया है, चेयरमैन के ट्विंस बच्चों ने किया है, सीयोंग और जियोंग ने किया है। वही रास्ते में हम लोग बैंग्योल को देखते हैं जो कि चेयरमैन को पकड़ लेती है और उसे पूछती है क्या सच में मेरे पापा ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है। बट बैंग्योल को यहाँ पे देख के चेयरमैन और भड़क जाता है और उसे डांट के बोलता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए। और फिर उसका आईडी कार्ड भी देख लेता है तो वो समझ जाता है कि वो जोसेंग में काम कर रही है। ये बात सुनकर बैंग्योल और भड़क जाती है कि आखिर एक स्ट्रेंजर मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ देती है और बैंग्योल उसे कह देती है कि ऐसे एक्ट मत करो कि तुम मुझे जानते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चेयरमैन को सीयोंग और जियोंग अपने साथ ले जाते हैं और उसे जाके बोलने लगते हैं कि मैं अपने पापा जो भी किए हैं उसके लिए तुमसे, हमारे पापा ने जो किया उसके लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं और हम तुम्हें कंपनसेशन करेंगे। तो उन्हें तो पता नहीं था कि उनके सामने उनके फादर ही बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे चेयरमैन भी भड़क जाते हैं और दोनों को डांट के बोलते हैं मुझे पता है कि तुम दोनों ने मेरा एक्सीडेंट किया था, तुम्हारे पापा ने नहीं किया था। ये सब बात सुन के दोनों के दोनों ट्विंस चेयरमैन को एक रूम में लॉक कर देते हैं। बट चेयरमैन भी उनके फादर थे, वो भी रूम के सीक्रेट रूट से निकलते हैं और बाहर चले जाते हैं। बट बाहर जो चीज़ वो देखते हैं वो और भी ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि वहाँ पे वो देखते हैं कि जैसे ही न्यूज़ लीक हो गया था कि ट्विंस ने एक्सीडेंट किया है, इससे पहले न्यूज़ लीक हुआ कि चेयरमैन ने एक्सीडेंट किया है, इससे लोगों का जो है जोसेंग ग्रुप पे जो ट्रस्ट है वो पूरा ख़त्म हो चुका था। जैसे यहाँ पे चेयरमैन को बहुत बुरा लगता है कि पूरे लाइफ टाइम जिस कंपनी को बनाने के लिए उसने इतना मेहनत किया, आज वो कंपनी बर्बाद हो रही है। और इसीलिए वो सोचता है कंपनी को बचाने के लिए, इसलिए वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और ये कह देता है कि मेरा एक्सीडेंट जो है योंगो ने किया है, सीयोंग जियोंग ने नहीं किया है। और आप लोग प्लीज़ योंगहो को हेट कीजिए, जोसेंग ग्रुप को हेट मत कीजिए। ये सब बात सुन के सब शौक हो जाते हैं, साथ में सीयोंग और जियोंग भी शौक हो जाते हैं कि जो इंसान हम लोग की साइड नहीं ले रहा था वो आज हम लोग की साइड ले रहा है। सीयोंग और जियोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह देते हैं कि हम लोग चेयरमैन को कंपनसेशन देंगे। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बैंग्योल को जो है चेयरमैन की सेक्रेटरी सांग जी ने देख लिया होता है। तो वो सीधे जाके उससे पूछता है बैंग्योल तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बैंग्योल उससे कह देती है कि आप किसी को नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चेयरमैन भी अपनी न्यू लाइफ की स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब वो जुनहायों के घर चला जाता है। बट जुनहायों के घर में इतना गंदा होता है, एंड अप करता है कॉकरोच के देख के, जैसे वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और घर से भाग जाता है और कहता है मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। एंड देन उसे याद आता है कि उसके पास एक सीक्रेट रूम है जिसमें उसने सोना और कैश सब चीज़ रखा हुआ है, और उस रूम की जो की है वो चेयरमैन के जो डंटी है जिससे वो चलता है उसमें है। तो वो चला जाता है उसे लेने के लिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जब जाता है तो वहीं पे सीयोंग और जियोंग भी चले आते हैं। और सीयोंग और जियोंग अपने पिता चेयरमैन को जो है मारने की कोशिश करते हैं, उसके बॉडी को पिल्लों से मारने की कोशिश करते हैं, जो कि चेयरमैन देख लेता है। और उसके बाद वो जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे वो लोग तो भाग जाते हैं। लेकिन ये सब देख के चेयरमैन काफ़ी उदास होता है। वो सोचता है काश मैं यहाँ आता ही नहीं। वो पहली बार देखा कि उसके बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे मार सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अब वो सोचता है कि इस सब का वो बदला लेके रहेगा, इसीलिए वो सबसे पहले सीयोंग और जियोंग के पास जाता है और उन लोगों को कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में एक जॉब चाहिए। और जॉब लेने के बाद वो सीधे फर्स्ट दिन उसका होता है एम्प्लॉय के रूप में उस कंपनी में, एक इंटर्न एम्प्लॉय के रूप में। एक चेयरमैन एक रूकी एम्प्लॉय के रूप में अपने ही कंपनी में आ रहा होता है। कि पहली मुलाकात उसके अपने सेक्रेटरी सांगजे से ही होती है। सांगजे से देख के थोड़ा शॉक होता है, बट जैसे ही वो बात करता है चेयरमैन से, उसे लगता है कि वो किसी अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा है, बट वो बता नहीं सकता था कि भाई उसे लग रहा है कि सामने चेयरमैन है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जो हमारे चेयरमैन है उसकी जो इंटर्नशिप है वो लगी थी उसी डिपार्टमेंट पे जहाँ पे बैंग्योल काम करती थी, और उस डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान नहीं चाहता था कि चेयरमैन वहाँ पर काम करने आए। तो फिर जब वहाँ पे हमारे चेयरमैन आते हैं तो सीधे आते आते कंपनी के मेन फाइल्स का सवाल करने लगते हैं, जिससे उसे बैंग्योल बाहर ले जाती है और उसे सही से समझाती है कि तुम एक इंटर्न हो, इंटर्न की तरह बिहेव करो, इस तरीके से पूछताछ मत किया करो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे चेयरमैन है वो एक्सेल शीट पे काम कर रहे थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि एक्सेल शीट पे कैसे काम करना है। तो बैंग्योल उसमें उसका मजाक उड़ा दी थी, तो वो भी बैंग्योल को चेयरमैन की बेटी और पार्टी गर्ल कह देते हैं। वहाँ पर वो उसे साइड में ले जाके और पीटती है और फिर कहती है कि मेरी आइडेंटिटी अभी के बाद से किसी को बताए तो मैं तुम्हें नहीं
छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं चेयरमैन है वो अपनी बेटी बैंगजियोल के क्या काम करती है ऑफिस में, इसके बारे में अपने लीडर से पूछ रहा था। पार्क बोंग की उसके लीडर है, उससे पूछ रहा था। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वो लोगों के लिए कॉफ़ी भी लाती है, स्टाफ्स को खाना भी खिलाती है, सारे काम करती है। तो लास्ट में एंड अप यही होकर कहता है कि क्या कोई इंटर्न एक स्लेव होता है जो इतना सारा काम करेगा। सीन में हम लोग देखते हैं कि डिनर होने वाला होता है रात में कंपनी के लोगों का, बट वहाँ पे हमारा चेयरमैन है वो नहीं जाता है। वो कह देता है कि मुझे एक्सेल शीट पे काम करना है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग देखते हैं कि एक्सेल शीट पे काम उसे नहीं करना था, उसे बस अपने उस सीक्रेट रूम में जाना था जिसमें उसने पैसे रखे हैं। जब सब चले जाते हैं तो वो कंपनी में जाता है, सीक्रेट रूम में जाता है और अपने जितने पैसे थे, कैश थे, कुछ उसमें से निकाल लेता है। सीधे पैसे निकालने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल में चला जाता है और एक नर्स को खोजता है जिसे वो पैसे देता है और उसके बाद बोलता है कि देखो ये पैसे ले लो और तुम मुझे हमेशा चेयरमैन की बॉडी की जो कंडीशन है वो बताते रहना। और उसे एक पेज दे देता है जो कहता है कि ये जो पेज है वो सांगजे को देना, सेक्रेटरी सांगजे को, और उसे कहना कि ये चेयरमैन ने दिया है। और कुछ कैमरा भी देता है इंस्टॉल करने के लिए, जहाँ पे चेयरमैन का बेड है वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने के लिए उस नर्स को दे देता है। तो नर्स भी उसे बताती है कि जो योंग हो है उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है और सब चीज़ सही है, न्यूरोलॉजिकल इशू भी सब सही हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बैंगजियोल है वो जुन हायों को कह रही थी, मतलब चेयरमैन को कही थी कि एक काम करो तो मेरे साथ प्रेजेंटेशन के लिए चलो, जहाँ पे उसे सी योंग के सामने उन लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना था। अब उसे ले जा रही थी, इसलिए चेयरमैन को शक हुआ कि क्या वो जुन हायों को पसंद तो नहीं करती है। वो सीधे उसे कह दे तुम यहाँ काम करने आती हो, ये सब करने आते हो। यहाँ पे वो और भड़क के उसे डांट देती है और ये दोनों जो है सी योंग के सामने प्रेजेंटेशन देने चले जाते हैं, जहाँ पे ये सीधे हमारे चेयरमैन जाते हैं और 3 कंपनी के नाम ले लेते हैं और बोलते हैं इन कंपनी से अगर हम लोगों ने नाता काट लिया, इन कंपनी को हटा दिया तो हम लोग को 300 मिलियन वॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात सुन के पूरी तरीके से सी योंग शॉक हो जाते कि आखिर उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, कि ये वही कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा सी योंग को फ्रॉड करने में मदद करती थी। और सी योंग इस बात को सुन के काफ़ी शौक था और सभी जगह पता लगाने लगा कि भाई हमारी इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से इंटर्न के हाथ कैसे लगी। ये यही वही ग्रुप थे जिसके बारे में बैंगजियोल इतने टाइम से लोगों के साथ डिनर पार्टी में उन्हें ड्रिंक सर्व कर करके पता की थी। और इसके बारे में जुन हायों ने एक बार में सही बता दिया। इसे सुन के हमारी बैंगजियोल भी काफ़ी शौक थी। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं जो हमारे सांगजे हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाया होता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने मुझे एक लेटर दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी कंपनी है चोयसंग का जो है अब सीईओ दोनों ट्विंस में से सी योंग और जियोंग में से कोई नहीं बनेगा। चोयसंग में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय यहाँ का सीईओ बनने के लायक, और जब तक सीईओ नहीं चुना जाता तब तक सांगजे एक्टिंग चेयरमैन की तरह काम करेंगे। और ये बात सुन के सी योंग और जियोंग काफ़ी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये झूठ है, जानबूझकर सांगजे ने किया। सांगजे भी प्रूफ दिखाता है कि ये चेयरमैन की राइटिंग है। और उसके बाद एपिसोड की एंडिंग होती है चेयरमैन से, जब वो सीधे बोर्ड रूम का गेट खोल के सीधे कह देता है अगर सारे एम्प्लॉय यहाँ के चेयरमैन बनने के एलिजिबल है तो क्या मैं भी एलिजिबल हूँ। और ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।